पिछली वाली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई थी, अलग अलग एंगल पे अलग अलग मतलब डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है। 0, 30, 45, 60, 90 के लिए साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉसेक, कॉट और सेक सबकी वैल्यूज देखी थी। ठीक है, साइन और कॉस की याद कर लेते हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, और कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। ठीक है, अब इसके बाद यार कुछ क्वेश्चन हमको आज ट्राई करने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन कुछ वैल्यूज पे ही ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन रैंडम सी कोई वैल्यू ले लेते हैं। साइन 60 अपॉन कॉस 30 प्लस सेक 45। कुछ लगा है? पूरी जगह लगा है? इधर हट गया? बस चुप रहिए, बोलिए मत। तो यार इस प्रॉब्लम में अब हमको ना इसके लिए एंगल पे जो वैल्यू होती है इन रेशियो की वो याद होनी चाहिए। जैसे साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी, मेरा मार्क √3/2। ठीक है, अब टोटल अपॉन में cos 30 प्लस सेक 45 है। ठीक है, ये √3/2, cos 30 √3/2 होता है और सेक 45 होता है 1/cos 45। अब cos 45 क्या होता है? 1/√2। ठीक है, 1/√2 क्या होता है? √2, उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, मतलब 1/√2 का रेसिप्रोकल ही √2 होता है, जो कि होता है 1/1/√2। ठीक है, तो ये कितना हो गया? √3/2 अपॉन √3 प्लस 2√2/2। ठीक है, ये आ गया 2 से 2 कैंसिल, यहां से क्या आ गया? √3 अपॉन √3 प्लस 2√2। इनकी तो ये वैल्यू होगी सिंप्लीफाई करने के बाद। यहाँ पर वैल्यूज √3 और √2 की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। वो इंपॉर्टेंट होगी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, जिसमें हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ क्या कहते हैं डिप्रेशन देखेंगे। तो वहां पर कुछ क्वेश्चन में इसकी वैल्यू रखनी जरूरी होती है, और बाकी तो मेंसुरेशन में। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम लेते हैं। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस 490 अपॉन tan 60 प्लस कोसेक 0। ठीक है, ये रैंडम से कोई भी प्रॉब्लम लिख दी। साइन 30 क्या होता है हमारा? साइन 30 होता है हमारा 1/2। तो साइन स्क्वायर 30 क्या जाएगा? 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि ये जो फंक्शन होता है ये साइन स्क्वायर 30, ये साइन 230 के इक्वल नहीं होता। साइन 230, ये साइन स्क्वायर 30 पता है क्या होता है? साइन 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, और ये इक्वल नहीं है साइन 60 के। साइन 2 × 30 होता है साइन 60, और साइन 30 का स्क्वायर साइन 60 के इक्वल नहीं होता। तो ये कंफ्यूजन दिमाग में मत रखना। अगर साइन के ऊपर स्क्वायर है तो वो अलग बात होती है, और साइन के साथ में 2 या कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये और ये इक्वल नहीं है। ये एंगल के साथ 4 लिखा है, और इस साइन के ऊपर 4 का फंक्शन है, मतलब साइन टू दी पावर 4। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन कभी भी दिमाग में नहीं रखनी कि यार ये स्क्वायर लिखा है या वो स्क्वायर लिखा है या एंगल डबल कर रखा है। एंगल डबल करने वाली प्रॉब्लम्स अभी तुमको आएंगी नहीं, वैसे 10th में पता है, वो आएगी 11th में। जब तुमको ढेर सारी आइडेंटिटी पढ़नी पड़ेगी, cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, tan 2 थीटा। ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद अभी cos 490 दे रखा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? cos स्क्वायर 90 का स्क्वायर है ना, cos स्क्वायर 90 का स्क्वायर करेंगे, cos 490 हो जाएगा cos टू दी पावर 4, cos टू दी पावर 4 ऑफ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, उसके बाद tan 60 क्या होता है हमारा? √3 होता है। टेबल को रेफर करो, बुक देखो, अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना,
और उसके बाद साइन जीरो क्या होता है हमारा, जीरो, ठीक है। और तो यार कॉसेक जीरो की जगह ना कॉसेक 30 ले लेते हैं, ठीक है। साइन 30 क्या होता है हमारा 1/2, तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा 2, तो ये हमारा क्या हो गया 1/4 प्लस, अब कॉस 90 क्या होता है हमारा, कॉस 90 होता है हमारा 0, ठीक है। कॉस 90 अगर हमारा 0 होता है तो कॉस स्क्वायर 90 भी 0 होगा, और कॉस स्क्वायर 90 0 है तो कॉस 4 90 भी 0 होगा, तो 1/4 प्लस 0/2 प्लस √3, तो ये कितना हो गया 1/4/2 प्लस √3, तो ये क्या हो गया 1/4 इंटू 2 प्लस √3, ये क्या हो गया 8 प्लस 4 √3, ठीक है। फाइनल आंसर ये आ गया तुम्हारा इस प्रॉब्लम का, ठीक है। अब इसके बाद ना यार ये दो प्रॉब्लम्स तो तुमको मैंने करा दी। अब कोई सा भी फंक्शन लेकर उस पर तुम जितनी भी पावर चाहे उतनी लगा दो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके स्क्वायर की टर्म्स में लाओ और फिर क्या कहते हैं वैल्यू को स्क्वायर करो, जितनी पावर दे रही उस पर स्क्वायर करते जाओ और जो मन कर रहा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेकर सॉल्व करते जाओ, ठीक है। उतना ही तुम्हारा क्या कहते हैं ये चीज बेहतर होगी। यार कुछ क्वेश्चन आते पता है, जैसे कि क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एक क्वेश्चन हो गया प्रूव दैट, ठीक है। हमको ये चीज प्रूव करनी है कि 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 ये होता है हमारा sin 60 के इक्वल। तो यार इसको कैसे करेंगे, वैल्यूज पता होगी तो हम इजीली कर देंगे। अब यार अगर देखें तो इसका सोल्यूशन ना बहुत ही इजी है। पहले LHS ले लो, LHS में हमको क्या दे रखा है 2 tan 30, ठीक है। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है, ये दे रखा है। तो यार tan 30 की वैल्यू हमारी पता है क्या होती है 1/√3। 1/√3 को अगर हम डबल करेंगे तो यही चीज दे रखी 2 tan 30, ठीक है। अब tan स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। अभी तुमको समझने के लिए लिख देता हूँ, तो हो गया हमारा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3, तो ये कितना हो गया हमारा 2/√3 अपॉन 4/3, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये कितना हो गया 6/4√3, 2 2 2 3, ठीक है। √3 और 3 कैंसिल होंगे, 3 √3 बन जाएगा, तो ये कितना हो गया √3/2। अब तुम देखो LHS तो ये हमारा आ गया। अब RHS में हमारा क्या है sin 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी √3/2। अब देखो LHS और RHS इक्वल हो गए, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बस इतना काम तुमको करना है, ठीक है, ये हो गया। ऐसे प्रूफ वाले क्वेश्चन भी तुम कर सकते हो अगर तुमको वैल्यू पता हो तो, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, बस वैल्यू पे खेलना है इनमें तो, ठीक है। तो यार क्वेश्चन दे रखा है इफ साइन a प्लस b इज इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस b इज इक्वल टू 1, फाइंड A एंड B, ठीक है। तो यार क्वेश्चन में ये दे रखा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन की चीज ना नीचे उतार के रख लो, जो भी चीजें क्वेश्चन में मेन होती हैं। सबसे पहले चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो यार, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के और सोशल साइंस को छोड़ के, जो क्वेश्चन में दे रखा और साइंस को छोड़ के न्यूमेरिकल के अलावा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा वो नीचे उतार लिया करो ताकि तुमको पता चल जाए कि तुमको वर्क किस चीज के साथ करना है, ठीक है। साइन a प्लस बी और कॉस a माइनस बी 1 होता है। अब यार जरा देखें तो साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन की वैल्यू 1 कब होती है 1 कब होती है 1 कब होती है 1 कब होती है 90 डिग्री पे। तो साइन 90 की वैल्यू हमारी 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू अगर 1 होती है तो यार पहली क्वेश्चन ये बनी, दूसरी ये बनी, ठीक है, तीसरी ये बनी। पहली और दूसरी को देखें फ्रॉम 1 and 2,
फ्रॉम 1 and 2, पहली और दूसरी को देखें तो a प्लस बी 90 हो गया हमारा, क्योंकि अगर साइन 91 है और साइन a प्लस बी 1 है तो मतलब a प्लस बी एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ cos cos हमारा 1 कब होता है, cos 0 पे 1 होता है, ठीक है। cos 0 इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपनी बन गई चौथी, ठीक है। ये तीसरी है, आराम से कर ले भाई नहीं हम निकल रहे हैं, बाहर निकाल लेना सारे, तब नहीं वो होंगे क्या, बाहर निकाल ले, दोबारा अंदर रखने पड़ेंगे सारे। करना ही नहीं दे रहा यार, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन आ गई हैं दो वेरिएबल की टर्म में। अब जैसे कि मैंने अभी तक तो चैप्टर 3 नहीं पढ़ाया है, लेकिन तुम्हारे स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा दिया गया होगा, तो यार तुमको पता है लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से करते हैं, 2 0, ठीक है। अब इनको ना ऐड कर देते हैं, ये तो कट ही गया, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। a प्लस ए ऐड हो जाएगा 2a और 90 प्लस 0 90 रहता है, तो a क्या हो गया हमारा 45 डिग्री। अब ये a की वैल्यू ना किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे कि मैं लेता हूँ पुट a इन इक्वेशन, किसमें ले दूसरी में लेते हैं, ठीक है। दूसरी में लेते हैं तो 45 माइनस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या हो गई अपनी 45, b और a दोनों 45 डिग्री है, ठीक है ना। ऐसे करके ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तुमको फलाना ढिमकाना यहाँ पर कुछ भी आ जाए, तुमको अगर ये पता होगा किस एंगल पे कौन सी वैल्यू होती है, तो तुम उससे दो इक्वेशन निकाल के जो भी दो तुमको अननोन पूछे गए हैं ऐसे करके निकाल सकते हो। मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ ऐसा, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होगा जो मैं अगला कराने वाला हूँ, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है। जैसे क्वेश्चन है अपना, इफ साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। एंड तो cos लिखना ना, ब्रैकेट cos a प्लस 4b इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये दे रखा है। फिर से फाइंड a एंड b, तो ये क्वेश्चन दे रखा है। अब जैसे कि पहला स्टेप हमारा क्या होता है, जो भी चीजें क्वेश्चन में दे रखी हैं वो सारे नीचे उतार लिया करो। साइन हमको a प्लस 2b की साइन a प्लस 2b एंगल पे हमको कितनी वैल्यू दे रहा है √3/2। अरे ऐसी तैसी, a प्लस 2b हमको कितनी वैल्यू दे रहा है √3/2, और cos a प्लस 4b हमको कितनी वैल्यू दे रहा है 0। तो यार अब जरा दिमाग लगाओ नहीं, तुमने रट्टा ही मारा होगा, तो जरा दिमाग पे जोर लगाओ, मेमोरी पे जोर लगाओ, और बचपन के दिन याद करो जब तुमने एक टेबल याद करी थी, ठीक है। टेबल देखो, साइन की वैल्यू √3/2 का होती है, साइन की वैल्यू √3/2 होती है भैया 60 डिग्री पे। तो पहला आ गया यहाँ से साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। तो a प्लस 2b हमारा कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है, ये हमारी पहली आ गई, ठीक है। उसके बाद दूसरा पोर्शन अपना कॉस वाले टर्म्स में होगा। दूसरा पोर्शन कॉस के टर्म्स में डील करेंगे, तो कॉस की वैल्यू 0 को होती है, कॉस की वैल्यू 0 होती है 90 पे। तो कॉस की वैल्यू अगर 0 होती है 90 पे, तो लिख लेते हैं पहले तो cos 90 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अगर cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो यार a प्लस 4b की वैल्यू 90 हो गई, ठीक है। अब यहाँ से फिर से हमको दो इक्वेशन मिल गई, ठीक है। तो a प्लस 2b हमारा है 60 और a प्लस 4b अपना कितना है 90। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये दोनों तो जा ही रहे हैं, ठीक है। 2b माइनस 4b इज माइनस 2b,
ठीक है, और 60 माइनस 90 माइनस 30, तो b क्या हो गया हमारा -30 अपॉन -2, 15 डिग्री। ठीक है, b की वैल्यू 15 आ गई, किसी भी क्वेश्चन में रख दो, पुट, अरे बट नहीं यार, पुट b इन इक्वेशन 1 या 2, किसी में भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, a प्लस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 60। ठीक है, a प्लस 30 इज इक्वल टू 60, तो a कितना बचा हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, तो a 30 डिग्री आ गया, तो और b 15 डिग्री आ गया। ठीक है, ऐसा इसका मेन एजेंडा क्या है? तो यार मेन एजेंडा है अपना कि बस हमको चुपचाप रहकर ना पढ़ाई करनी है। चुपचाप रह करके, तुम तो चुपचाप रह कर ही पढ़ाई करोगे, पढ़ाना तो मेरे को है। हाँ, तो यार आज हमको सबसे पहली बात पता है क्या करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज के बारे में बात करनी है हमको, आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज के बारे में बात करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये भी लिखना पड़ेगा यार, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होगी ना, ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो यार इसमें सबसे पहली बात जो हमको पढ़नी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये डायरेक्ट तुमको रटनी पड़ेगी, इनका कोई फार्मूला नहीं है, यही मतलब फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरी आती है हमारी ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरी आती है हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटी हमको हमेशा याद रखनी है। अब इन तीनों आइडेंटिटी से ना, इन तीनों के दो पार्ट और निकलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यार ट्रांसपोजिशन मेथड लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर से ट्रांसपोजिशन अगर दूसरे फॉर्म में लगाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा अपना कितना आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा हमारा कितना आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यार ये भी तुमको याद रखना है, कई क्वेश्चन में ना यार ऐसे करके तुमको दे देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो तुमको कन्वर्ट करना आना चाहिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये तो साइन स्क्वायर थीटा वाले की बात हो गई, ये अपनी पहली है, ये दूसरी है, और ये है अपनी तीसरी। ठीक है, ये तो अपनी हो गई पहली, इसको कर देते हैं अलग से। ठीक है, दूसरी पे आ जाते हैं। दूसरी अपनी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब फिर से ट्रांसपोजिशन लगाएं तो यार सेक स्क्वायर थीटा हमारी वैल्यू क्या बन रही है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और टेन स्क्वायर थीटा हमारी वैल्यू क्या बन रही है, टेन स्क्वायर थीटा बन रही है हमारी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन रही है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ऐसे करके ये भी तुम दोनों को तुम लोगों को याद रखनी। ठीक है, दूसरा हो गया, फिर तीसरा। यार पहली वाली का तो सीन ठीक है, ये दूसरी और तीसरी में यार बड़ी दिक्कत देखनी है तुम्हारे लिए, मैंने तो पढ़ रखी है। तीसरी क्या है अपनी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर से ट्रांसपोजिशन लगा देते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, कोसेक स्क्वायर थीटा आ रहा है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा हमारा कितना आ रहा है यहाँ से 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा।
तो यार इन तीनों आइडेंटिटी की ये जो तीन फॉर्म है ये हमेशा याद रखना, ये बहुत काम आते हैं पेपरों में, ठीक है। ये तो है अपनी आइडेंटिटी और उनके जो तीन फॉर्म है ट्रांसपोजिशन से लगा होगा के, ठीक है, ये वो हो गए। अब इन पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलो किसी और दिन करेंगे, आज के लिए चलेगा। मैं बोर हो गया यार, ट्रिग्नोमेट्री मेरे को नहीं पसंद है यार, पसंद नहीं, ठीक है, बाय।